Assalamu alaikum. Welcome to our CCNA course. In this series, we will cover everything you need to know to become a Cisco Certificate Network Associate. So, I am Mohammad Anas Raza, your instructor for this journey into the world of networking. So, now today we will configure first hop redundancy protocol. तो इससे पहले वाले लेक्चर में हमने जो डिस्कस किया था यानी कि फर्स्ट हॉप रेजिडेंसी प्रोटोकॉल डिस्कस किया था जिसके अंदर हमने इसकी जो तीन मेन प्रोटोकॉल्स पढ़ी थी। ठीक है, एक था हॉट स्टैंड बाय प्रोटोकॉल था, इसके अलावा दो और प्रोटोकॉल्स हमने डिस्कस किए थे। सो मैं आपको यहाँ पे एक दफ़ा इसको दिखा देता हूँ कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तो अभी जो मैं बात कर रहा हूँ वो मैं बात कर रहा हूँ फर्स्ट हॉप रेजिडेंसी प्रोटोकॉल। इससे अगर पहले वाला लेक्चर मैंने अटेंड नहीं किया तो वो अटेंड करें, उसके अंदर मैंने जितने कोर कॉन्सेप्ट थे इसके वो इसके ऊपर मैंने डिस्कस किया था और वो चीज़ मैंने बिल्कुल क्लियर भी कर दी थी। तो ये मेरा पिछला लेक्चर था जिसके अंदर हमने फर्स्ट हॉप रेजिडेंसी प्रोटोकॉल के बारे में डिस्कस किया था और इसके कुछ मेन कॉन्सेप्ट्स थे वो उसमें भी हमने डिस्कस किया था। तो अच्छा, इसके अंदर हमने जो मैंने यानी कि तीन मेन प्रोटोकॉल्स के बारे में डिस्कस किया था। एक तो था हॉट स्टैंड बाय प्रोटोकॉल, ठीक है। तो आज हम उसी को कॉन्फ़िगर भी करेंगे। तो इससे पहले जो हमने डिस्कस किया था अब उसको हम अब कॉन्फ़िगर करने जा रहे हैं। देखें, ये थे वो तीन इसके कॉमन जो फर्स्ट प्रोटोकॉल थे, ठीक है। एक था हॉट स्टैंड राउटर प्रोटोकॉल, एक था वर्चुअल राउटर रेजिडेंसी प्रोटोकॉल और एक था गेटवे लोड बैलेंसिंग प्रोटोकॉल, ठीक है। तो अब ये चीज मैं आपको बताऊं, तीनों के ऐसे काम सेम है लेकिन अलग अलग तरीके से काम करते हैं। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। अब देखिए, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक कार है, ठीक है। अब एक कार है मेरे पास लग्जरी कार है, ठीक है, और एक कार है मेरे पास जो नॉर्मली यानी कि जैसे जैसे हमारे पास कोरोला या सिविक वगैरह होती है वैसी। तो अब देखें आप इसके अंदर इन दो जो मेरे पास ये जो दो कार्ड्स हैं, ठीक है, इन दो का काम क्या है? काम सेम है लेकिन क्या है, बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है, यानी कि अपने अपने तरीके से दोनों चलती है। कैसी है? तो ये चीज हमारे पास यहीं पे मैं ये चीज समझाना चाह रहा हूं आपको। खैर, अभी हम बात करने वाले हैं हॉट स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल के बारे में। असल में ये जो काम करता है ये स्टैंड बाय ग्रुप पे काम करता है, यानी कि एक एक्टिव होती है, ठीक है, और दूसरी यानी कि दो राउटर्स हैं, एक राउटर में एक एक्टिव है, दूसरे राउटर में दूसरी एक्टिव है। अब एक राउटर में एक अनएक्टिव हो जाती है तो दूसरी खुद ब खुद एक्टिव हो जाती है, ठीक है। इस तरह काम करता है। फिलहाल मैं बता देता हूँ। तो आज हम इसको कॉन्फ़िगर करेंगे। तो कॉन्फ़िगर करने से पहले मैं सोचा कि आपको थोड़ा सा इसको नजरसानी करा देता हूँ ताकि आपको पता हो कि ये हम कर क्या रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब मेन चीज आप देख लें। अब हम चलते हैं अपने सिस्को प्लेटफॉर्म की तरफ, सिस्को पैकेट ट्रेसर की तरफ। तो अब इसके अंदर मैं एक छोटा सा सिनेरियो बना रहा हूँ, ठीक है। एक राउटर मेरा यहां पर है, एक राउटर मेरा यहां ले लेते हैं और हम सेम नेटवर्क पे काम करेंगे, ठीक है। अभी फिलहाल क्योंकि हम छोटा सा एक अभी लर्निंग पॉइंट पे हैं, ठीक है। जब आप ये समझ जाओगे, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा ना, आप डिफरेंट नेटवर्क हो या फिर कितना ही बड़ा नेटवर्क हो, लार्ज नेटवर्क हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए आप उसको परफॉर्म कर सकते हो। मेन चीज होती है आपके कॉन्सेप्ट की। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो एवरीथिंग इज ओके, अदरवाइज नथिंग इज ओके। तो अब क्या करेंगे हम, इसके बाद हमने वही कनेक्शन देना है। तो हम राउटर को राउटर से कनेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है, कनेक्शन दे देते हैं हम ताकि आपको पता हो। ये तो आप सबको पता है, कनेक्शन देते हैं उसके बाद हम उसको आईपी प्रोवाइड करते हैं। लेकिन अभी हम जो काम करने वाले हैं थोड़ा सा समझें इस बात को। देखिए, मेरे ये दो राउटर है और ये इससे पीसीस कनेक्ट है, ठीक है। अब मेरा एक राउटर पे यानी कि या ये एक पीसी है, दूसरे राउटर पे दूसरा, फॉर एग्जांपल जस्ट एग्जांपल ले लो अभी, और फिर यही वाला राउटर इस पे भी और यही वाला राउटर इससे भी कनेक्ट है, यानी कि दो पीसीस
दोनों राउटर से कनेक्ट है, ठीक है। अब मैं करने क्या वाला हूं, मैं इस राउटर के अंदर एक वर्चुअली राउटर बनाने वाला हूं, जिसका काम क्या होगा कि अगर ये राउटर फेल हो जाए, अगर फॉर एग्जांपल ये राउटर फेल हो जाता है, तो इस राउटर की जो गेटवे है वो ये दोनों यूज कर सकें। देखें, अगर मैं वर्चुअली नेटवर्क नहीं बनाऊंगा ना, अब मेरी बात गौर से सुनिएगा, पहले मैं बता देता हूँ हम एक नेटवर्क पे काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं वो नेटवर्क, ठीक है, 192.0.0 का नेटवर्क है, ठीक है। तो इस पे जो हम आईपी यूज करेंगे वो हम करेंगे, कॉन्फ़िगर में जाते हैं, Giga 00 इंटरफेस में जाएंगे। ये सब मैं पहले भी बता चुका हूं, तो इस वजह से मैं इसके ऊपर ज्यादा बात नहीं करूंगा। 0.2 की आईपी दे रहे हैं, 0.1 की क्यों नहीं दे रहे, उसको हम गेटवे बनाएंगे, ठीक है। अच्छा, ये काम हो गया। फिर इस पे आ जाते हैं और Giga 00 पे आते हैं, शट डाउन और शट डाउन 0.3 की इस पे हम आईपी असाइन करवाएंगे। इसी तरह हम अपने पीसीस पे आएंगे, डेस्कटॉप में आएंगे, आईपी कॉन्फ़िगर में आएंगे और यहाँ पे 0.4 की आईपी। अब यहाँ गेटवे में क्या दूं, देखें एक ही गेटवे आएगा, या तो इस राउटर का या इस राउटर का, ऐसी है। अब मैं या तो इसका दूंगा या इसका दूंगा, बात को समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। अगर मैं इसका देता हूं तो मेरा यही गेटवे लेगा ये हमेशा आने जाने के लिए। अगर ये इस राउटर का देता हूँ ये यही लेगा। अब फॉर एग्जाम्पल मेरा जो है ये, अगर मैं इसको दे देता हूँ, ठीक है, ये वाला मैं फॉर एग्जांपल दे देता हूँ, इस पे जो आईपी अभी मैंने चलाई है वो 0.3 की चलाई, ठीक है। 0.3 की मैंने इसको गेटवे दे दिया, दोनों को 0.3 दे दूंगा, ठीक है। आईपी दे देता हूँ 0.5, इसको दे देता हूँ 0.5 आ जाएगी, और गेटवे में वही 0.3 ही की दूंगा, ठीक है। तो 0.3 की मैंने इसको गेटवे दे दिया। अब देखिएगा, अब जब मैं इसको भेजूंगा, ठीक है, पहली बार में शायद फेल बताएगा, कोई मसला नहीं है। अब देखिएगा, ठीक है, अब गेटवे इसका है, इस वाले राउटर का है, इस वाले राउटर का गेटवे दिया है मैंने, ठीक है। इसका जो गेटवे है ना वो दिया है मैंने इस वाले राउटर का। अब जब मुझे इस राउटर से कम्युनिकेशन करानी होगी तो नहीं होगी, जाहिर सी बात है। भले आपको चेक करा देता हूं मैं यहां से इस पे भेजता हूं, एक मिनट, सिमुलेशन में जाए, हाँ अब ठीक है। गेटवे मैंने इसका दिया था, ठीक है, गेटवे जो दिया है वो मैंने इसका दिया है। अब इससे क्या मेरा मसला हुआ है, देखें आप गौर से सुनिएगा बात, ठीक है, मेरी बात गौर से सुनिएगा। देखें, फॉर एग्जाम्पल मेरा ये राउटर फेल हो जाता है, चलें मैं अभी एग्जाम्पल दे रहा हूं कि मेरा ये राउटर हो गया बंद, मैं इसको यहां से नो शट डाउन, ये यहां से दोबारा ऑफ कर दिया, हो गया बंद, ठीक है। अब मेरा ये राउटर बंद हो गया, गेटवे किसका चल रहा था, इस राउटर का। अब आप मुझे ये बताएं कि आपको लगता है कि अब ये किसी और का गेटवे यूज करेगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि गेटवे तो इस राउटर का इंटरफेस का चल रहा था। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम एक वर्चुअली नेटवर्क बनाएंगे, वर्चुअली राउटर को यूज करेंगे। तो किस तरह करेंगे, अब आप मेरी बात सुनिएगा गौर से, इसको मैं दोबारा ऑन कर देता हूं, ठीक है, इसको मैं दोबारा से ऑन कर देता हूं। देखें, अब मैं ना ये कनेक्शन नहीं दे रहा, सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं। अब मैं यहां से एक एक राउटर लेता हूं, ये राउटर मेरा क्या है, वर्चुअली है, ये इमेजिनरी राउटर है, अभी फिलहाल सिर्फ इमेजिन करें आप इसको, ठीक है। ये मैं वर्चुअली यानी कि मेरा राउटर है, ठीक है। अब गया, ठीक है, ये मेरा वर्चुअल राउटर है, ये इनके अंदर होगा, ठीक है। यानी कि ये मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए यहाँ पे राउटर रखा है, वैसे ही इसके अंदर किस तरीके से होगा। अब देखें, मेरी बात गौर से सुनिएगा। अब मैं चाहता हूं कि मेरा एक राउटर हो,
ठीक है, जो कि एक ऐसा राउटर हो जो हमेशा गेटवे के लिए यूज हो। अब वो राउटर को मैं वर्चुअली चलाना चाह रहा हूं। जब वो वर्चुअली चले तो मैं चाहता हूं कि मैं चाहता हूं इसको मैं दोबारा कनेक्शन दे देता हूं। मैं चाहता हूं कि जो है ना, जब ये राउटर फेल हो जाए तो ये वाले राउटर पे आ जाए वो, अगर ये फेल हो जाए तो इस राउटर पे आ जाए। मैं ये चाह रहा हूं। तो इसके लिए क्या करूंगा, मैं सबसे पहले अपने राउटर में जाऊंगा। राउटर में जाने के बाद CLI मोड में जाऊंगा, उसके बाद मैं कॉन्फ़िगर मोड में चले जाऊंगा। ठीक है, सिंपल। उसके बाद में क्या करना है मुझे, ये वाली देखें, इस वाले इसको भूल जाए अभी फिलहाल, इसको भूल जाए, इन दो को भूल जाए अभी फिलहाल। मैं हटा देता हूँ ये, ठीक है ना, आपको मसला होगा। सबसे पहले आपने इंटरफेस देखना है कि किस इंटरफेस से आपका राउटर कनेक्ट है। ठीक है, सबसे पहले आपने ये देखना है आपका राउटर गीगा 00 से कनेक्ट है, तो इंटरफेस गीगा 0/0। ठीक है, उसके बाद आपने आईपी देनी है, आईपी एड्रेस 192.168.0.2 की आईपी थी, और 255.255.255.0 आपने क्या दे दिया, सबनेट मार्क्स। ये क्लियर हो गई बात यहां तक। अब तीसरा काम क्या करना है, अब आपने मेन काम है स्टैंड बाय। स्टैंड बाय का मतलब होता है कि भाई अगर ये वर्चुअल नेटवर्क बनाने के लिए यूज होता है। ठीक है, स्टैंड बाय। इसके बाद आता है ग्रुप। कोई भी आप नंबर दे सकते हैं ग्रुप के लिए, मैंने 1 दे दिया। ठीक है, अब आपने इसके बाद वो आईपी देनी है जो आप यहाँ पे गेटवे के लिए यूज कर रहे हो। अब मैंने जो अभी यूज किया हुआ है वो ये यूज किया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको हटा देता हूँ, 0.1 गेटवे यूज कर लेता हूँ यहाँ पर। इस वाली को हटा के 0.1, और इसके लिए भी मैं 0.1 यूज करता हूं। ठीक है, अब आप मेरी बात गौर से सुनिएगा। अब मैं आपको एक चीज दिखाना चाह रहा हूं। ठीक है, इसको अभी रोक देते हैं थोड़ी देर के लिए। ठीक है, इसको हम अभी रोक देते हैं। अब मैं अपने इस पीसी में जाता हूं। पीसी में जाने के बाद कमांड प्रॉम्प्ट में जाता हूं। ठीक है, और यहां पे मैं पिंग करता हूं 192.168.0. जो मैंने अभी 1 गेटवे दिया है उसको नहीं होगा, पिंग नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो कह रहे हैं ऐसी कोई आईपी यहाँ पे मौजूद ही नहीं है। ठीक है, यानी कि उसका कोई वजूद ही नहीं है इस आईपी का, तो मैं कैसे पिंग हो जाऊं? क्योंकि हम इसको वर्चुअली बनाना चाह रहे हैं। हम किसी राउटर में अभी हमने ये इसको यूज नहीं किया 0.1 की आईपी को, 0.2 से मैंने स्टार्ट किया था, याद रखिएगा। क्लियर है? तो ये होगा ही नहीं, कुछ भी कर ले। ठीक है, अब आपने क्या करना है, अब आप दूसरी कोई आईपी डाल के चेक करें, 0.2 पिंग हो जाएगा। और मैं 0.2 की आईपी, सॉरी एक मिनट, दोबारा से इसको यूज कर लेना है। 0.2 हो गया था, ये देखें TTL आया था, यानी कि ये पिंग हो रहा था हमारा। ठीक है, सॉरी रियल टाइम पे नहीं था ये, दोबारा से पिंग कर लेना। ठीक है भाई, वो रियल टाइम पे मैंने नहीं किया होता इस वजह से। तो देख ले मैं TTL 2252525 यानी कि पिंग हो रहा है। अब मैं अगर दोबारा से मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं 0.1 यानी कि जो मैंने गेटवे दिया है उसको पिंग करता हूँ तो नहीं होगा भाई। कितनी भी देर आप रुक जाएं, सबर कर लें, कुछ भी नहीं होने वाला। ठीक है, क्योंकि अब मैं उसको वर्चुअली बनाना चाह रहा हूँ। और किस तरीके से बनेगा, भले इस पीसी से करें इस पीसी से, बात एक ही है। ठीक है, कोई मसला नहीं है। अच्छा, अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ, उसको वर्चुअली बनाना चाह रहा हूँ। तो जब मैं वर्चुअली बनाऊंगा तो मैं अपने राउटर में जाऊंगा। राउटर में जाने के बाद मैं सिंपल अपने इंटरफेस में जाऊंगा। जो इंटरफेस मेरा यहाँ है गीगा 00। ठीक है, गीगा 00 में जाऊंगा। सबसे पहले ये रहा मेरा इंटरफेस गीगा 00, इसमें गया था मैं। इसमें जाने के बाद मैंने आईपी दी। ठीक है, ये मैं इसमें था। इसके बाद मैंने क्या किया, इसके बाद मैंने आईपी दी। ठीक है, जो मेरी आईपी थी 0.2 की। इसके बाद मैंने क्या किया, अब मैं दे रहा हूँ वर्चुअली बनाने के लिए। ठीक है, स्टैंड बाय 1, फिर आईपी
ठीक है। अब मैं क्या दे रहा हूँ 192.168.0.1, यानी कि इसको मैं क्या करना चाह रहा हूँ, वर्चुअली एक इसके अंदर राउटर बनाना चाह रहा हूँ जिसका इंटरफेस 0.1 होगा। मैं इस पे एंटर कर देता हूँ। अब ये पता कैसे लगेगा बन चुका है, आप एंड करें, एंड करके आप अपने सिंपल एनेबल मोड में आने के बाद आपने एसएच करना है, शो करके आपने क्या क्या करना है, स्टैंड बाय। ठीक है, स्टैंड बाय। अब आप देखें यहाँ पे आ रहा है कि गीगा 001 का ग्रुप 1 है, और ये इसकी जो वर्चुअल आईपी है वो ये है, वर्चुअल आईपी लिखा आ रहा है। ठीक है, इसका जो एक्टिव वर्चुअल मैक एड्रेस है वो ये है, अननोन है। ठीक है, अभी अभी क्यों नहीं पता लग रहा वो मैं बता दूंगा क्यों नहीं पता लग रहा। ठीक है, वो इस वजह से नहीं क्योंकि अभी ये एक्टिव हुआ है। इसका लोकल वर्चुअल मैक एड्रेस ये रहा। ठीक है, तो ये सब आ गई है डिटेल यहाँ पे, यहाँ से आपको पता लग जाएगा। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। कॉन्फ़िगर मोड में आ जाते हैं, इंटरफेस में आ जाते हैं, गीगा 00 में आ जाते हैं। ठीक है, तो ये सब फिलहाल। अब मैं दोबारा से इस वाले राउटर में आता हूँ। उस राउटर में आने के बाद इसको भी सेम तरीके से मैं यूज करूंगा। एग्जिट करके सबसे पहले कॉन्फ़िगर मोड में आ जाते हैं। अब मैंने क्या करना है, सेम वही आईपी यूज करना, वही वाली कॉन्फ़िगरेशन यूज करनी है। ठीक है, ये राउटर 2 के लिए है। मैं फिलहाल इसको मैं पेमेंट और ये हटा देता हूँ, इससे आप जरा कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं दोबारा से उसके इंटरफेस पे जाऊंगा जिससे मेरा कनेक्ट है ये राउटर। ठीक है, तो मेरा गीगा 00 से ही कनेक्ट है यहाँ पे, इंटरफेस गीगा 0/0। ठीक है, ये करने के बाद आपने उसको आईपी बतानी है कौन सी थी, 192.168.0.3 की आईपी हमने दी थी, और सबनेट मास्क भी बता देना है। ठीक है, सॉरी इनवैलिड है, कोई ना कोई गलती हुई है। 192.168.0.3255। अच्छा, हमने आईपी एड्रेस नहीं लिखा था यहाँ पे, ये गलती हो गई। ठीक है, अब सही है। अब इसके बाद हमने वर्चुअली बनाना है उसी तरीके से, स्टैंड बाय 1 ग्रुप। ठीक है, इसके बाद हमने क्या आईपी देनी होती है, आईपी वो आईपी देनी है जिसको हम वर्चुअल बनाना चाह रहे हैं। तो हम 192.168.0.1 को बनाना चाह रहे हैं, एंटर प्रेस कर दें, बन गई। ठीक है, अब मैं बताता हूं कि हुआ क्या है। अब इसके अंदर एक ये वाला वर्चुअल इन दोनों में बन चुका है, इसमें भी और इसमें भी, जिसको हमने 0.1 गेटवे रखा है। अगर हमारा ये राउटर फेल हो जाता है तो वो खुद ब खुद इस पे आ जाएगा, वो भी मैं आपको बताऊंगा। अब मैं आप जरा पिंग करता हूं। ठीक है, जब मैं इसको पिंग करूंगा, अब मैं किसको पिंग कर रहा हूं, 0.1 को। देख लें भाई, पिंग 192.168.0.1। जब मैं इसको पिंग करता हूं तो देखें पिंग होगा, क्योंकि अभी वर्चुअली इसके अंदर बन चुका है राउटर, इसमें पहले नहीं हो रहा था। क्लियर है, अब आप ये हटा दें। अब मैं आपको बताता हूं इसका फायदा क्या हुआ है। मैं इस राउटर की कॉन्फ़िगरेशन खोलता हूं, ये रही। ठीक है, इस राउटर की भी खोलता हूं, ओपन करता हूं। ठीक है, दोनों मेरे पास ओपन है। ठीक है भाई, अब आप देखिएगा, मैं यहां से ना इस वाले राउटर, जो मेरा 7 राउटर था, पहला वाला जो राउटर था, उसमें मैं उसकी जो पोर्ट है ना वो ऑफ कर रहा हूं मैं। ठीक है, जब मैं यहां से ऑफ करूंगा तो यहां पे आप देखिएगा, इधर यहाँ पे बताएगा कि भाई अब ये वाली एक्टिव हो चुकी है, यानी कि ये ऑफ हो गया, राउटर फेल हो गया है, तो अब ये एक्टिव हो चुकी है वर्चुअली। मैं आपको बताता हूँ, नो शट डाउन की कमांड से वो आपकी जो यानी कि पोर्ट होती है वो ऑफ हो जाती है। ठीक है, ये तो पता है ना। तो ये एंटर करता हूँ जैसे ही मैं, ये अभी हमने ऑफ कर दी, नो शट डाउन। अब यहाँ पे देखें क्या होने वाला है। ठीक है, अब वो यहाँ पे देखें, सही है भाई, ये बता रहा है कि अब जो है, अब हुआ ये है कि स्टेट जो स्टैंड बाय की स्टेट थी वो एक्टिव हो चुकी है इस पे 0.0 पे, इस वाले राउटर में, क्योंकि ये फेल हो चुका है। क्लियर है, अब मैं इसको दोबारा से शट डाउन की कमांड से इसकी जो लिंक है वो अप कर देता हूं। ठीक है, एंटर प्रेस किया, लिंक अप हो गई। अब मैं क्या करता हूं, इस पे मैं आपको अब नो शट डाउन की कमांड चलाऊंगा तो ये अब अप हो जाएगी। ठीक है, नो शट डाउन जैसे मैं यहाँ करूंगा तो यहाँ पे अभी आ जाएगा। देखें, थोड़ा सा टाइम लगता है, सेकंड्स लगते हैं कुछ।
तो अगर नहीं भी आया तो फिर वो पिंग का मसला होगा, मुझे पिंग करवाना पड़ेगा पहले। ठीक है, से आ तो जाता है या फिर मेरा, हाँ ठीक है। अच्छा, नो शट डाउन की चलाई है मैंने, सॉरी सॉरी सॉरी, शट डाउन की चलानी है। अब आएगा यहाँ पे, ठीक है। शट डाउन मैंने कर दिया, बल्कि चला सही है ना, इसको मैंने शट डाउन किया था ना, तो एक्टिव हो गई थी ये रही एक्टिव हो गई थी। ठीक है, इसको नो शट डाउन करते हैं। ठीक है, नो शट डाउन कर दिया, तो अब ये एक्टिव हो गई, इसको भी मैं नो शट डाउन करता हूँ। ठीक है, अब फिर से देख ले एक और दफा, जब मैं इसको शट डाउन करूंगा तो ये एक्टिव हो जाएगी। ठीक है, शट डाउन किया, अभी आ जाएगा यहाँ पे, ये एक्टिव हो जाएगी। ये देखिए भाई, आ गया भाई, ये एक्टिव हो चुकी है, स्टैंड बाय। क्लियर है, अब मैं इसको दोबारा से नो शट डाउन कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं इसको शट डाउन कर रहा हूँ, तो अब वहां से इस वाले राउटर की, जो वर्चुअली राउटर है वो क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। देखें, शट डाउन, थोड़ा सा टाइम लेता है, ये देखें होगा, अभी ये एक्टिव हो गई। अब उसको दोबारा से मैं नो शट डाउन कर देता हूँ। ठीक है, तो ये मुझे दिखाना था, ये होता है इससे, यानी कि इसका जो मेन काम है वो यही है कि अब मेरे दो राउटर हैं। ठीक है, अब देखें, अगर मैं किसी एक का गेटवे दूंगा और अगर वो राउटर फेल हो जाता है तो वो उसके लिए फिर वो नेटवर्क ही फेल हो जाएगा। ठीक है, आगे ना कुछ जाएगा, ना कुछ रिसीव होगा, ना सेंड होगा, और ये काम जब डिफरेंट नेटवर्क हो तो उसमें ज्यादा परेशानी होती है। अब जब मेरे पास यहाँ पे मैंने क्या किया, इसके अंदर दोनों में वर्चुअल बना दिए, जितने राउटर होंगे सब में बना सकते हो आप। ठीक है, एक राउटर से फेल होगा तो दूसरे पे आएगा, तो अगर तीन चार राउटर हैं तो आगे भी चलता रहेगा, कोई मसला नहीं है। तो इससे ये एक बेनिफिट है। ठीक है, तो आई होप आपका लेक्चर आज का समझ में आया होगा। ऐसी कोई चीज़ जो ना समझ में आई हो तो मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हैं। और कॉन्फ़िगरेशन इसकी बिल्कुल, वो मैंने असल में पेमेंट वाली इस वजह से हटा दी, मैंने कहा उसमें आप और कंफ्यूज हो जाओगे कि असल में वो पेमेंट और जो था ना, मैं यहाँ पे दोबारा से ले आता हूँ। ठीक है, कोई मसला नहीं है। ये रहा, असल में इसका प्रियोरिटी का काम क्या है। प्रियोरिटी का काम ये होता है कि अब फॉर एग्जांपल 110 हाईएस्ट प्रियोरिटी किसकी है, इसकी है। तो सबसे पहले, अब दो राउटर हैं तो दो में से सबसे पहले वो इसको देखेगा कि भाई मुझे ये चलाना है, इस वाले राउटर से मुझे गेटवे लेना है। ठीक है, अच्छा, अब इसकी क्या है, थोड़ी इससे लो है, 100 है, तो सेकंड टाइम पे इससे लेगा, यानी कि अगर वो नहीं होगा तो इससे लेगा। ठीक है, ये होता है। तो अभी मैंने ये नहीं करवाया था, तो आप ये खुद कीजिएगा, सिर्फ आपको ये चलाना है, ये कमांड चलानी है दो। ठीक है, इनका काम क्या है वो भी आप देख लें, मैं यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है मैंने। सबसे पहले जो हमने चलाई थी वो वर्चुअल आईपी एड्रेस के लिए चलाई थी, यानी कि वर्चुअली हमारे पास एक नेटवर्क बन गया। ठीक है, सॉरी, वर्चुअली हमारे पास राउटर के अंदर एक आईपी आ गया, उसका मैक एड्रेस आ गया, यानी कि राउटर हमारे पास तैयार हो गया, उसका गेटवे। प्रायोरिटी का मतलब क्या है, प्रायोरिटी का मतलब है हायर प्रायोरिटी जिसकी होगी सबसे पहले वो एक राउटर एक्टिव होगा। ठीक है, अब दो राउटर थे, मैं चाहता हूँ कि भाई फॉर एग्जांपल कि ये वाला राउटर पहले चले, तो मैं इसको प्रायोरिटी हाई कर दूंगा इसकी। ठीक है, प्रीमिट का क्या काम है, ये क्या कहता है कि राउटर अगर, यानी कि जिसकी हाई प्रायोरिटी है तो वो उसकी जगह टेक ओवर कर ले, दोनों यानी कि एक साथ चलानी पड़ेगी आपको ये। ठीक है, दोनों का काम सेम है। तो ये था आज का लेक्चर, सो आई होप आपको समझ में आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज।